पाकिस्तान में गंदम की फी एकड़ पैदावार इतनी कम क्यों है, ये हकायक जानने के लिए हम पहुंचे चंद किसानों के पास। इस वक्त हम जिला कसूर में मौजूद हैं और ये रकबा BRB नहर के साथ वाक़े है। इंतहाई ज़रखेज़ रकबा है, मगर किसानों के मुताबिक गुज़श्ता सीज़न में यहाँ गंदम की फी एकड़ पैदावार 30 मन के करीब थी। आइए चंद किसानों से जानते हैं कि क्या वजह है कि पैदावार इतनी कम क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इसका जो मेन रीज़न है कि हमने गंदम की बुआई तो कर दी है, लेकिन गंदम की बुआई के टाइम से पहले हमें जो खाद है ना DAP, उसकी बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि DAP ज़्यादातर मार्केट में 2 नंबर आ रही है। अगर खाद की हमें कोई पहचान नहीं है, ज़राअत वाले महकमे वाले वो हमारे पास आते ही नहीं है, हमें आगाही ही नहीं देते कि आपने कैसे चेक करना है या हमारा दफ्तर कहाँ है, आपने हमारे पास आना है नहीं आना। वो मसला एक हमारे लिए था। गंदम को पानी दिया, पानी के साथ यूरिया ज़रूरी है पहले पानी के साथ, लेकिन अभी हमें यूरिया मार्केट में नहीं मिल, अगर मिल रहा है तो उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है, तकरीबन 5500-6000 के करीब बोरी की कीमत है, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारी पैदावार में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। और हमें नज़र आ रहा है कि अगर ऐसे ही रहा तो हमारी जो है, इसके अलावा हमें जो अभी इसके बाद हमने स्प्रेइंग करनी है इसके ऊपर, वो भी मार्केट में 2 नंबर मिल रही हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी पिछले साल की तरह इस साल उससे भी ज़्यादा कम फसल होने का इम्कान है। अच्छा, नॉर्मली इस तरह की ज़मीनों में 60 मन से ज़्यादा पैदावार होनी चाहिए और होती भी है अक्सर एरियाज़ में। तो क्या, एक तो आपने बताया कि खादों का मसला है, इसके अलावा जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं वो ठीक है या उनमें भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूसरा 3 ही चीज़ें होती है, खाद, दवाइयाँ और जो हमने ज़मीन के ऊपर हल चलाना होता है। तो हमारा हल चलाने का कोई मसला नहीं है, इशू नहीं है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ज़मीन है ना, वो बहुत अच्छा तरह हम हल चलाते हैं, हम बहुत अच्छी तरह बुआई करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल ठीक है। जाली खादें और महंगी खादें जो हैं वो पैदावार में कमी का बायस बनती हैं। आप बताएं, आपने भी इस एरिया में गंदम लगाई हुई है, आपको क्या मसले दरपेश हैं गंदम के हवाले से, क्योंकि आपकी भी पैदावार आपने बताया कि 35 मन से ज़्यादा नहीं है। ये सर ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ 35 ਮਨ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਏ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ DAP ਖਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ DAP खाद भी 2 नंबर मिलती है। जी ठीक है, खादों का ही मसला। हमारे साथ एक और किसान मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उनकी पैदावार अच्छी क्यों नहीं है। सर, ऐसे वजह तो नहीं आ रही, खाद दे नहीं रहा है, हर वक्त ब्लैक मेल ही कर रहे हैं, खाद भी 2 नंबर दे रहे हैं, महंगी दे रहे हैं, ऐसे वजह सारा ना काम खराब हो रहा है, साड़ी फसल ता कमी आ रही है। जी, आपने देखा कि ये ज़िला कसूर जो है ये लाहौर के बिल्कुल साथ वाक़ है और डेवलप्ड ज़िलों में आता है, इसके बावजूद यहाँ ये सूरत हाल है। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ क्या सूरत हाल है, वहाँ किसान गंदम की फ़ी एकड़ पूरी पैदावार क्यों नहीं ले पा रहे। मेरी बात तो खाद मिलती नहीं है, मिलती है तो 2 नंबर मिल रही है, हमारी फसलें तबाह हो रही हैं, एक पानी नहीं आ रहा, बीज महंगा कर दिया है, नकली भाड़ आई रही है, कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। उसको पकड़े गवर्नमेंट के बड़े बड़े डीलर हैं, वो माल ब्लैक में बेच रहे हैं। फसलें कम हो रही है, जिस जगह पे 50 मन उतरती थी उस जगह पे 10 मन भी हमारी कणक या जौ नहीं उतर रही है। हमारा यही मुतालबा है, जो बड़ी बड़ी मछलियाँ इनको पकड़े। हम तो गरीब आदमी हैं, 2 बोरी लेंगे, नहीं मिलेगी आधी बोरी घेरेंगे। डीलर है बड़े बड़े सियासी आदमी हैं, वही ब्लैक कर रहे, कोई गरीब आदमी तो ब्लैक नहीं करेगा। फसलें कम हो रही हैं, कारोबार ठप हो गया है। खाद बहुत महंगी मिलती है, एक तो मिलती नहीं है और दूसरी मिलती है तो महंगी मिलती है। इसी साल बहुत फसल कम एवरेज आएगा, कम, और रेट भी जो है ना ये कंट्रोल नहीं हुआ तो कम आएगा। हुकूमत से मुतालबा है तो रेटों पे कंट्रोल करे और दाम सही करे, और ये जो ज़राअत है ये रीढ़ की हड्डी है, इस पे कंट्रोल नहीं होगा तो फिर आगे बहुत नुकसान हो जाएगा। गंदम की अच्छी पैदावार में सबसे बड़ी रुकावट खादों की बढ़ती हुई कीमतें हैं और ये रोज बरोज बढ़ रही हैं, जो कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही। हमारे साथ इस वक्त सुनो न्यूज़ के नुमाइंदा फजल भुट्टा साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इस इलाके में क्या कार्रवाई हो रही है, क्या वजह है, क्यों खादों की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारी रिपोर्टिंग के मुताबिक ज़िला कसूर में जो इस वक्त ज़मींदारों को सबसे बड़ी मुश्किल पेश आ रही है वो खाद का मुहैया ना होना है, मैसर ना होना है। इस वक्त जो बड़ा तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि इंतज़ामिया बिल्कुल इस वक्त फ़ेल हो चुकी है कि ज़मींदारों को वो प्रॉपर तरीके से डीलर से खाद लेके दे सकें। खाद कसूर में आ रही है, हमारी रिपोर्टिंग के मुताबिक हम देखते हैं
दिखावे के लिए, फ़ोटो सेशन के लिए चंद बोरियाँ इंतज़ामिया के बंदों के सामने, जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है उनके सामने तकसीम कर देते हैं, मगर बाकी जितनी खाद है उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी की शक्ल में जो स्टॉकिस्ट है वो रख लेता है। फिर वो अपनी मर्ज़ी के रेट से जो ज़मींदार को फराहम करता है। ज़मींदार हमने देखे हैं कि मारे फिर रहे हैं, मगर उनको खाद मैसर नहीं आती। अब जो गंदम का सीज़न चल रहा है, बहुत से ज़मींदार ऐसे हैं जिनके साथ हमारा तल्लक भी होता है, कोई तल्लक वास्ता जो ज़मींदार दोस्त हैं वो कचहरी में और दीगर जगहों पे मारे फिर रहे हैं कि इंतज़ामिया को, डीसी साहब को और असिस्टेंट कमिश्नर साहब को कहें कि हमें खाद मुहैया करें ताकि हमारी गंदम की जो फ़ी एकड़ पैदावार है या फसल अच्छी हो सके। तो जब ये लोग जाते हैं इंतज़ामिया के पास तो आगे से क्या जवाब देते हैं? जो इस वक्त ये मायूस कौन सूरत हाल ये है कि इस वक्त हमें इंतज़ामिया जो है ना ख्वाब खरगोश की तरह सोई हुई नज़र आ रही है। ये उनका जो गठजोड़ समझ लें या उनकी कोताही समझ लें, गफलत समझ लें, हमें जो नज़र आता है वो यही आता है कि इंतज़ामिया ने जानबूझ कर आंखें बंद कर रखी हैं, जिसकी वजह से ज़मींदार परेशान हो। जी भुट्टा साहब शुक्रिया। इस वक्त अगर हुकूमत की तरफ से खादें बर वक्त किसानों को मुहैया ना की गई तो यकीनन इस साल भी हमारी गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार पहले से मुख्तलिफ नहीं होगी।